प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ रोटेशन को पढ़ा था। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज रेवोल्यूशन। ये अर्थ है, ये बीच में सन है, और जब अर्थ अपनी इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अतराफ घूमेगा उसे हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन in an elliptical orbit that is known as revolution. जैसा रोटेशन में सन अपनी एक्सिस पे घूमता था, वैसे ही रेवोल्यूशन में अर्थ सन के अतराफ घूमेगा इन 365 1/4 डेज। 1/4 मतलब 6 घंटे। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो वन रेवोल्यूशन 365 डेज और 6 घंटे में होता है, लेकिन हम ये 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं and we only take 365 days or 1 year. So basically the earth revolves around the sun in 365 days. Every year ये 6 घंटे हम ऐड करते हैं, ओके, और every 4th year ये 6 घंटे अगर हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 366 डेज। तो ये एक दिन हम मंथ ऑफ फेब्रुअरी में ऐड करते हैं, 28 डेज से 29 डेज बन जाता है, और वो ईयर जिसमें फेब्रुअरी के मंथ में 29 डेज होते हैं हम उसे बोलते हैं लीप ईयर। 6 आवर्स अगर हम 4 साल में 6 आवर्स को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब एक दिन हम ऐड करेंगे 365 डेज में और बन जाएगा 366 डेज। जो ईयर में 366 डेज होती है, मतलब फेब्रुअरी में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 29 डेज होते हैं, उस वो ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। जैसे रोटेशन में अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता था और वो उसका डेली मोशन होता था, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते थे। रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स जो अर्थ में चेंज होते हैं वो होते हैं रेवोल्यूशन की हेल्प से। हमारे अर्थ पे 4 सीजन्स है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। पहले हम पढ़ेंगे समर सॉल्स्टिस। जब अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसे होती है, मतलब ये हो गया बीच में इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे की तरफ साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। जब सन की तरफ यहाँ पर होगा सन, जब अर्थ समर सॉल्स्टिस हम उसे कहते हैं जब अर्थ की पोजीशन ऐसी हो कि जब उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड हो और सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर हम ये फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर हो गया समर सॉल्स्टिस, ये सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है। ये पोजीशन को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल, और उसका नॉर्थ पोल, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा सनलाइट की तरफ टिल्टेड है। तो ये लाइन जो है आर्टिक सर्कल, उसके ऊपर वाले एरियाज, यहाँ पर नॉर्थ पोल तक, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक जितने भी एरियाज है वहां पर 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस सनलाइट आती रहेगी और वहां पर 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस डे रहेगा, समर रहेगा। और नीचे अगर आप आओगे सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर ये एरिया में, तो आपको ये साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक जितने भी एरियाज है वहां पर आपको मिलेगा 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस नाइट्स। अगर हम समर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को कंपेयर करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा समर सीजन क्योंकि अर्थ टिल्टेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सीजन। आर्टिक सर्कल के ऊपर वाले जो एरियाज है वहां पर कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक डे रहेगा, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल के नीचे जितने भी एरियाज है वहां पर 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस नाइट रहेगी। समर सॉल्स्टिस में जहां पर समर रहेगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पर डेज लंबे होंगे और नाइट छोटे होंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर विंटर सीजन है वहां पर डेज शॉर्टर रहेंगे एंड नाइट्स विल बी लॉन्गर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी। अब नेक्स्ट हम आएंगे विंटर सॉल्स्टिस पे। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये समर सॉल्स्टिस का ऑपोजिट है। अगर हम विंटर सॉल्स्टिस पे देखेंगे
तो ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सॉल्स्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होगा, यहाँ पर होगा सन। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23 डिग्रीज हाफ साउथ लैटिट्यूड है। सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अगर हम विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट से दूर है और सनलाइट की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, वहां पर होगा समर सीजन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सीजन। सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से ये वाला हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर होगा साउथ पोल। अगर आप पिक्चर में देखोगे तो अंटार्कटिक सर्कल से पोल्स का जितना भी एरिया है वो पूरा एक्सपोज्ड है सनलाइट को सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक जितने भी एरियाज है वहां पर होगा 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअस डे। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक जितने भी एरियाज होंगे वहां होगा कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक नाइट। सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट मिलेगी। ये वाले फिगर और ये वाले फिगर 21 मार्च और 23 सितंबर को सनलाइट डायरेक्टली फॉल करेगी इक्वेटर। ये देखिए ये हो गया इक्वेटर दोनों में, तो सनलाइट डायरेक्टली फॉल करेगी इक्वेटर पे और यहाँ पर नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। देयरफॉर पूरा अर्थ एक्सपीरियंस करेगा इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। Whole earth will experience equal days and equal nights. This is called equinox. Equinox मतलब equal days and equal nights होगा पूरा earth पे। क्यों? Because neither of the poles are tilted towards the sun and the sunlight directly falls on the equator. अगर हम northern hemisphere और southern hemisphere को compare करेंगे, ये northern hemisphere है and ये southern hemisphere है। यहाँ पर similarly northern hemisphere और southern hemisphere। 23 सितंबर को अगर आप देखोगे, अच्छा पहले हम जानते हैं ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन का डिफरेंस। ऑटम सीजन ये इंडिकेट करता है कि नाउ समर सीजन हैज कम टू एन एंड एंड विंटर सीजन विल स्टार्ट सून, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन ये इंडिकेट करता है कि विंटर सीजन हैज कम टू एन एंड एंड समर सीजन विल स्टार्ट सून। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम सीजन एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग सीजन। अगर अर्थ रिवॉल्व करते करते अब यहाँ पर आएगा तो जैसे कि विंटर सॉल्स्टिस में साउथ पोल टिल्टेड था सन की तरफ और यहाँ पर होता था समर एंड नॉर्थ पोल में होता था विंटर। 23 सितंबर से अगर हम जाएंगे इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर, इसीलिए 23 सितंबर में होता था यहाँ पर ऑटम सीजन। क्यों? ऑटम सीजन ये इंडिकेट करता था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हुआ खत्म और विंटर होगा शुरू। सदर्न हेमिस्फीयर सिमिलरली यहाँ पर अगर विंटर सॉल्स्टिस पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर आएगा तो यहाँ पर शुरू होगा समर। इसीलिए 23 सितंबर को यहाँ पर था स्प्रिंग सीजन, मतलब विंटर सीजन अब खत्म हुआ और समर सीजन अब शुरू होगा। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम। Why? Because this earth will revolve and come here experiencing summer solstice. Here comes the end of the chapter. Basically हमने two motions of the earth पढ़े, rotation and revolution. This is earth, this is sun. जब earth अपनी axis पे rotate करेगा उसको हम बोलते थे रोटेशन। ये होगा 24 आवर्स में एंड इसके हेल्प से डे एंड नाइट होता था और ये अर्थ का डेली मोशन था। जब अर्थ सन के अराउंड घूमेगा इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट तो हम उसको बोलते थे रेवोल्यूशन और ये प्रोसेस होता था 365 1/4 डेज, बट हम कंसिडर करेंगे 365 डेज। 1/4 डेज मतलब 6 घंटे अगर हम मिलाए तो एक दिन बनता था जिसको हम ऐड करते थे फरवरी में, मेकिंग इट 29 डेज मंथ। एंड वो ईयर जिसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं हम उसको बोलते थे लीप ईयर। थैंक यू एवरीवन।